जिम्मेवारी है। ये महासभा की वो कड़ी है जिससे महासभा बनती है। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का कठिन परिश्रम इस महासभा को महासभा बनाता है, क्योंकि आप लोगों के अथक प्रयासों से ही आज महासभा इतने उन्नति के पथ पर है। आप सब महासभा की उपलब्धियों को जानते हैं, ये सब इन्हीं के कारण हुआ है। महासभा का अभी एक महाकुंभ हुआ, भाई संजय हर्षवाल जी ने 1 लाख व्यक्तियों को वहां पे इकट्ठा किया। ये एक छोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं ये कहता हूँ इसके लिए तालियां मिलनी चाहिए आपको। 2 लाख सदस्य श्री सुरेंद्र भट्ट साहब का सम्मान कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी हरियाणा और वीरेंद्र सिंह जी हुए। मैं निवेदन करना चाहूँगा दिल्ली प्रभारी श्री ओम प्रकाश जी और श्री गंगादीन जी हमारे मंदिर के अध्यक्ष, कृपया आप भी मंच पर आ जाएं एक बार। किसी प्रदेश के प्रभारी में अगर भूल से रह गया हो, मैं निवेदन करना चाहूँगा वो भी मंच पर एक बार आ जाए। भगवान की पूजा अर्चना बहुत ही आवश्यक है। मैं निवेदन करना चाहूँगा समूहों से, कृपया आप आरती का शांति नहीं
मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री रघुवीर जी आर्या का स्वागत करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामपाल जी। उत्तर प्रदेश से आए हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा आप भी स्वागत के लिए मंच पर आए। श्री राधेश्याम जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। आर.के. केशवानी जी फरीदाबाद से आए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। श्री केशवानिया जी।
जी का स्वागत करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामपाल जी। श्री अभिनंदन शर्मा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, श्री अभिनंदन शर्मा कृपया मंच पर आए। श्री अभिनंदन शर्मा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, कृपया मंच पर आके अपने विचार रखें और हमें जो हमारी मांगे हैं मैं विनती करना चाहूँगा उसके ऊपर अपना थोड़ा सा प्रकाश डालें। लाहौर में कभी रजिस्टर हुई थी और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर S27 1919 है और आपको सुनकर गर्व होगा ये संस्था लाहौर में रजिस्टर हुई थी। उस समय पाकिस्तान नाम की कोई देश नहीं था और पूरे हिंदुस्तानी उस टाइम एक देश होता था, उसमें 27वां नंबर हमारी संस्था का है। और ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे पूर्वज कितने जागृत थे। उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा मार्ग दिया, समाज को संगठन करने का एक ऐसा तरीका ईजाद किया, इसके लिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं। ये हमारे पूर्व प्रधान जिनके नक्शे कदम पर हम आप चल रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी महानता है। उन्होंने इस तरह के संस्कार हमें दिए, आज भी हमारा समाज एकजुट होकर आपके सामने बैठा है। हमारा समाज दहेज प्रथा के खिलाफ है, हमारा समाज सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ है, उसके लिए हम सब कार्य करते हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। राजनीतिक स्तर के ऊपर हम अपना एक कदम रखा है। हमारे ज़्यादा विधायक तो नहीं है लेकिन हम उसके लिए अग्रसर हैं। अभी पिछले सितंबर में हमने एक आयोजन किया महाकुंभ का, जिसके अंदर 2 लाख व्यक्तियों ने शिरकत की। ये हमारे लिए बड़ा भारी कीर्तिमान है और हमारा समाज बिल्कुल एकजुट है और एक आवाज में आने वाला समाज है हमारा। लेकिन हमें राजनीतिक पृष्ठभूमि ना होने के कारण हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम उनसे वंचित हैं। हमारी हमेशा अनदेखी करती है। हम बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में एक निर्णायक भूमिका अपने वोटों से आप दे सकते हैं और हमारा समाज सदैव से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है, क्योंकि हम काम करने वाले लोग हैं। हमने कभी किसी से हाथ फैलाकर कुछ मांगा नहीं, लेकिन हमें किसी ने कुछ दिया भी नहीं। लेकिन ये हमारी मांग प्रशासन से हमेशा रहती है कि हमें कास्ट का वोट दिया जाए। अभी राजस्थान में अभी दिया है कांग्रेस गवर्नमेंट ने, लेकिन बहुत फंसी पर जब उनके चुनाव आ गए तब मजबूर होकर उन्होंने कास्ट का वोट दिया है। और यही हम ये चाहते हैं कि हमारे ओबीसी समुदाय के अंदर हम आते हैं, ओबीसी समुदाय में हमें विशेष जगह मिलनी चाहिए। ओबीसी समुदाय की एक सीट हमें यहाँ रिजर्व होनी चाहिए, जिसके कारण हम जो है आगे अपने राजनीतिक भविष्य को देख सकें, उसके ऊपर हम अपना निर्णय ले सकें। कास्ट कला बोर्ड का एक ऐसा डिमांड है, हमारे समाज के बंधु आरा मशीन लकड़ी का काम करते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध हैं और मैं आप प्रशासन में हैं, आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसके अंदर हमें जितनी सुविधा आप दे सकते हैं हम आपसे ऋणी रहेंगे। और हम ये चाहते हैं आज आप कुछ ना कुछ घोषणा यहाँ पे करके जाएं। आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह जी। धन्यवाद सुरेंद्र जी। जांगीर महासभा के राष्ट्रीय प्रधान श्री रामपाल जी जांगीर, पूर्व प्रधान श्री रविशंकर जी शर्मा, महामंत्री
सावरमल जी जांगेड़ रत्न से सम्मानित मोहन जी नासिक से आए हैं, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण जी, प्रदेश के सभी पूरे भारत वर्ष से आए हुए सभी प्रतिनिधियों का, मंच पर जिनके नाम मैं नहीं ले पाया उन सभी का, मेरे सम्मुख उपस्थित सभी पदाधिकारीगणों का हरियाणा की इस पावन भूमि पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से आप सभी का यहाँ पर स्वागत है और ये सौभाग्य है हम सबका एक समाज को संगठन का और किस प्रकार एक दिशा निर्देशन समाज को आगे मिलना चाहिए, उस विषयों के लिए आपने इस सोनीपत की भूमि को चुना है। इस सोनीपत की भूमि पर कोटि कोटि स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मैं जैसा अभी बताया कि वर्षों पुराना ये संगठन है, तो हमारे यहाँ पर सभी हम संतों की किसी न किसी ऋषि की संतान है। मैं आपके वक्त अपने मेरे स्टाफ से मैं चर्चा कर रहा था कि हमारा जो किसी भी समाज को अगर हम किसी को भी हाथ लगा के देखेंगे या किसी के भी बारे में कहेंगे तो एक उच्च कोटि के ऋषि से निकले हुए हम सब लोग हैं। और समाज ने एक समाज को ऊंचा उठाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपना अपना रुचि अनुसार एक विषय चुना और उस विषय पर हम आगे बढ़ते चले गए और वो पूरी एक परंपरागत उसके ऊपर शोध होते चले गए और हम एक ऐसे देश का वासी कहलाए कि दुनिया इस देश को सोने की चिड़िया कहने लगी। ये व्यापारियों का देश था, ये इंजीनियर्स का देश था, ये विद्वानों का देश था। यहाँ कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था कि जहां हमने उस क्षेत्र के परम वैभव को ना छुआ हो। और उसका रीजन, उसका कारण केवल एक ही था कि हमारे जो खून में जो गुण है वो अनुसांगिक गुण है, जो लगातार अनुवांशिक गुण है, जो लगातार चलते आए और उन्हीं गुणों को हमने आगे बढ़ाया और एक ये व्यवस्था खड़ी करी। ये व्यवस्था का हिस्सा है जो आप लोग बैठे हैं कि एक ऐसा संगठन निर्माण हो जो समय समय पर अपने अंदर आई कुरीतियों का समाधान कर सके। कोई भी हम गाड़ी लेके आते हैं, कोई चीज ऐसी चीज लेके आता है, तो मशीनरी लेके आते हैं और उसकी समय समय पर अगर सर्विस नहीं की, उसका तेल पानी उसका नहीं हमने चेंज कराया, उसके बारे में अगर हमारा दृष्टिकोण उसके प्रति संभाल का नहीं रहा, तो वो चीज कितने दिन चलेगी? वो चीज समाप्त होने वाली है, वो रुकेगी ही नहीं। इसके लिए हमने दिन में निकालना पड़ता है कि भाई गाड़ी की सर्विस करा के लाओ, प्रॉपर पार्ट उसके अंदर ठीक ठाक जेन्युइन डल रहे कि नहीं डल रहे, इस बात की भी चिंता करनी पड़ती है। और कई बार तो ऐसे भी होते हैं काम कि सर्विस करा ली, तेल डालना भूल गए, हमने चेक ही नहीं किया। यानी हम समाज को भी इसी प्रकार से देख करके चलेंगे कि समाज एक ऐसा यंत्र है कि जो इस देश को परम वैभव पर लेके जाने की काम करने वाला है। और अगर उसमें कोई तेल डालना भूल गया, उसकी कोई सर्विसिंग करना भूल गया, उसके ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया और ये छोड़ दिया कि यार हम क्या करेंगे जाके, ये कुछ चार लोग हैं बुलाने कर रहे, ये कर रहे, इस प्रकार की बातों में आगे, तो मुझे लगता है कि समाज का पतन निश्चित है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये आपका जो ये मेला है, ये जो मिलन है, ये बरसों बरस चलता रहे, हम रहे ना रहे, ये मिलन चलता रहे, इस प्रकार का एक विषय आप लोगों के यहाँ पर चले। और वो विषय चलेगा कैसे? वो विषय जब चलेगा जब आपका नेतृत्व करने वाले संस्कारी होंगे, आपका नेतृत्व करने वालों का जीवन निष्कलंक होगा। वो जब चलेगा जब आपका नेतृत्व करने वाले आपके आदर्श बनने योग्य होंगे। तो इसलिए हम खुद के लिए भी खड़े होंगे, क्योंकि आप लोग लाखों करोड़ों का समाज में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो आप एक एक में लाखों का दम है, आपके अंदर एक एक अब लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं, आपके पीछे बहुत बड़ा समाज आपके पीछे खड़ा होता है। तो इसलिए वास्तव में संगठन में रहना कोई आसान काम नहीं होता। संगठन में रहने के लिए अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है, संगठन में रहने के लिए अपने आप को पीछे भी खड़ा करना पड़ता है ताकि समाज आगे जाए। इस प्रकार के भाव को अपने अंदर लाना पड़ता है। और आज मैं तो
जब रमेश जी ने मुझे बताया विषय, तो रमेश जी इतने उत्साहित थे कि मुझे लगता है कि अपने बच्चों की शादी में भी इतने उत्साहित नहीं थे। यानी समाज के प्रति इतना प्रेम। तो इसलिए हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है, लेकिन जाति व्यवस्था दिक्कत कब करती है समाज को? वो जब करती है जब दूसरी जाति के प्रति उसके अंदर विद्वेष की भावना पैदा होती है। जब हम साथ लेकर के चलने वाले, हम अपने आप को ठीक कर ले, समाज ठीक हो जाएगा, यही तो पद्धति होती है। और फिर एक होता है कि कई बार अपने समाज का एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जो थोड़ा नीचे रह जाता है, तो गड्ढे से निकालने के लिए जो फार्मूला है वो क्या? मान लो कोई गड्ढे में चला जाए, उसको निकालने का लिए तरीका कौन सा है? उसके लिए निकालने का तरीका एक है कि वो जो गड्ढे में डला हुआ है वो थोड़ा अपनी एरिया उठाए, और जो थोड़ा ऊपर है वो थोड़ा झुक के अपना हाथ बढ़ाए, तो इस प्रकार से वो गड्ढे से निकल जाएगा। तो ये पूरी एक संरचना है। आप एक शरीर के रूप में है। तो मुझे लगता है कि जब आप एक अपने आप को समृद्ध करता है कोई भी समाज, तो देश समृद्ध होता है। इस देश की चर्चा अगर कोई दुनिया में करता है तो यहाँ की कला के बारे में करता है, कि यहाँ की कला देखता है कि गजब, इस देश की इमारतों को देखता है तो वो अचंभित रह जाता है कि कैसे होंगे वो लोग। यहाँ की किसी भी कला को देखता है तो वो अचंभित रह जाता है। तो ये आप उनके, हम सब उनकी संतानें हैं। और अगर उसी जो उनका हो रहा था, जितना उन्होंने किया इस समाज के लिए, उसके से ज्यादा हम करें, ऐसा हो सकता है क्या? तो इस प्रकार से एक विजन लेकर के, एक दर्शन लेकर के यहाँ से, एक लक्ष्य लेकर के यहाँ से जाए, और ये सोनीपत की भूमि पर आपका आना तब सफल होगा कि वहां पर ऐतिहासिक निर्णय लिए गए थे। तो इस प्रकार से यहाँ से ऐतिहासिक निर्णय आप लोग लेकर के जाएं, ये शुभकामनाएं मैं देता हूँ। दूसरा, एक बात कही कि जब भी मैं एज ए ओएसडी जब कहीं जाता हूँ तो सीधी सी बात है कि वहां कुछ पत्र आएंगे, कागज आएंगे, समस्याएं आएंगी, तो वो आनी ही चाहिए। वो आनी ही चाहिए कि समय समय पर जब ये बातें होती है तो वो होता है। तो इसलिए जब भी आप यहाँ के, आप सभी जो भी हरियाणा के यहाँ जो साथी हैं, वो आप ये मान के चले कि आपका भाई वहां पर बैठा है। आप रात आओगे, दिन आओगे, कोई भी किसी प्रकार की सामाजिक समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है, उसके लिए हम हमेशा, मैं आपके लिए तैयार खड़ा हूं। और जो विषय अभी आपने बताए, अभी मुझे कास्ट बोर्ड के बारे में बताया कि बोर्ड बनना चाहिए, तो मेरे पास वो पत्र मैंने ले लिया है। मैं इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके संज्ञान में ये बात लेके आऊंगा। लेकिन आपका प्रतिनिधिमंडल जब भी चंडीगढ़ आएगा तो मुझे सूचना देकर के आएंगे, मैं आपके मीटिंग की, उनके साथ बैठक की व्यवस्था करूंगा, और इस जो भी आपकी डिमांड है उन डिमांड को पूरा करने का मैं काम करूंगा। अंतिम बात करते हुए अपनी बात को पूरी करूंगा। इस लोकतंत्र के अंदर अनेक प्रकार के फायदे हैं। आदमी को अपनी सरकारें चुनने का अवसर होता है, अपनी बातें करने का खुली छूट होती है, यहाँ पर हम जो मन आए वो कर लेते हैं। लेकिन इसके नुकसान भी बहुत हैं। इसके नुकसान क्या होते हैं कि लोग जातियों को तोड़ने का काम करते हैं, जातियों के अंदर फिर परिवार को तोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में यह है कि जिसकी संख्या ज्यादा सत्ता उसकी। इसलिए हम इस बात का भी ध्यान रखें कि जैसा कि मुझे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा समर्थक समाज है, तो इन विषयों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती, कम से कम इन मंचों से। क्योंकि चाहे एक भी है जो भिन्न मत रखने वाला होगा यहाँ पर, हमने क्यों उसके विषयों को, उसकी बात को खराब करना, उसके मन को खराब करने की बात कर रहे हैं। इसलिए ये बातें अंडरस्टूड, समझदारी की बातें हैं। ठीक है, वो चुनाव जब आएगा जब हम लोग करेंगे, क्योंकि अपने विचारों के साथ जो लोग चलेंगे, हम अपने विचारों को ही चुनने का काम करते हैं। जो हमारे भावनाओं को समझता है, हम उनकी भावनाओं को समझ के उनका साथ देने का काम करते हैं। तो ये भावनाएं समझने का काम, इस मंच से कभी राजनीतिक बातें भी ना हो, इस मंच से कभी राजनीतिक चिंतन चर्चा भी ना हो, बस समाज कैसे बढ़े इस विषय का चिंतन यहाँ पर हो, और संस्कार कैसे बढ़े, हमारा आने वाला समाज कैसे इस समाज को ऊपर लेके जाए, इन विषयों पर हमारे इस मंच पर चर्चा हो। इतनी बात कहकर के अपनी बात को पूरी करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भगवान विश्वकर्मा की, भगवान विश्वकर्मा की। धन्यवाद। वास्तव में आप एक ऐसे सुलझे हुए वक्ता हैं। आपने बड़े ही कम शब्दों में अपनी बात को हमारे सामने कहा। हम आपके आने के लिए आभारी हैं।
आपने समय दिया हमारे लिए, उसके लिए बहुत आभार प्रकट करते हैं। हमारे बीच में हिसाब से हमारे कुछ महानुभाव आए हैं, श्री राम तीरथ जी सुधार जिला प्रधान हिसार, श्री सुरेंद्र जांगड़ा प्रत्याशी स्टेट प्रधान, योगेश जांगड़ा जी संगठन मंत्री, श्री सतीश जांगड़ा जी युवा प्रधान, श्री सुखबीर जांगड़ा जी प्रचार मंत्री, विजय जांगड़ा जी प्रधान, हम सभी का आपका स्वागत करते हैं। इसी कड़ी में मैं महासभा के एजेंडे के लिए मैं निवेदन करता हूं, हमारे महामंत्री से अपना स्वागत भाषण करें। बोल भगवान श्री विश्वकर्मा जी की। आज दिनांक 5/11/2023 को अखिल भारतीय संघ ब्राह्मण महासभा दिल्ली कार्यकारिणी की 6ठी त्रैमासिक मीटिंग हरियाणा राज्य के सोनीपत शहर में प्रदेश सभा हरियाणा के तत्वाधान एवं जांगीर ब्राह्मण समाज सोनीपत के सौजन्य से आयोजित होने जा रही है। उसके गरिमामय मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके लोकप्रिय राष्ट्रीय प्रधान श्रीमान रामपाल जी जाएंगे, महासभा के पूर्व प्रधान श्रीमान रविशंकर जी जाएंगे, महासभा के जांगीर रत्न से सम्मानित एवं महासभा के पूर्व महामंत्री श्री मोहनलाल जी दायमा नासिक, श्री रघुवीर जी आर्य श्यामली तथा हमारी महासभा के कर्णधार एवं मार्गदर्शक सभी प्रदेशों से अति सम्माननीय प्रदेशाध्यक्ष महोदय, युवाओं के प्रेरणा स्रोत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल जी शर्मा, महासभा के सम्मानीय समस्त उच्च स्तरीय कमेटी के सदस्य, कोर कमेटी के सदस्य, अनुशासन कमेटी के सदस्य, निर्वाचन कमेटी के सदस्य तथा विभिन्न प्रादेशिक जिला तहसील सभाओं एवं अन्य समितियों के अध्यक्ष सदस्य तथा सदन में उपस्थित समाज उत्थान में अपना बहुमूल्य योगदान देकर समाज को नई दिशा देने वाले सम्मानीय भामाशाह, देश के कोने कोने से पधारकर समाज को नई दिशा देने वाले महासभा कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारीगण, पूजनीय मातृशक्ति के रूप में विराजमान श्री सीमा जी और अन्य माता बहनें, समाज के उज्जवल भविष्य के होने वाले ऊर्जावान युवा साथियों एवं सोनीपत आयोजन समिति के सभी कार्यकर्ताओं एवं मान सम्मान के योग्य प्रबुद्ध समाज बंधुओं एवं मीडिया के प्रभारियों, महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की त्रैमासिक मीटिंग में इस गरिमापूर्ण समारोह की भव्यता प्रदान कर सफल बनाने के लिए मैं महासभा की ओर से आप सभी का सादर प्रणाम, नमन और स्नेह अभिवादन करते हुए हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी समाज बंधु महासभा के समाज कल्याण के कार्यों को आगे प्रशस्त करने के लिए आप अपने विचारों एवं सुझावों सहित जो आज की इस कार्यकारिणी की त्रैमासिक मीटिंग में महासभा के आह्वान पर अपने समाज की उन्नति की सोच के साथ यहाँ पधारे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने सकारात्मक एवं बहुमूल्य सुझावों से समाज कल्याण की योजनाओं के द्वारा समाज उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने में महासभा के एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह सहयोग करेंगे। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले आप सभी का प्रदेश सभा राजस्थान के तत्वाधान में जयपुर में आयोजित विश्वकर्मा महाकुंभ के आयोजन की सफलता के लिए सभी सूत्रधार समाज बंधु, मातृशक्ति, युवा शक्ति, समाज की समस्त सामाजिक संस्थाओं, महासभा, प्रदेश सभा, जिला सभा, शाखा सभा के पदाधिकारियों तथा देश विदेश में रहने वाले समाज के भामाशाह एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं के अध्यक्ष प्रयासों एवं बेमिसाल उपस्थिति से विश्वकर्मा महाकुंभ को जो भव्यता एवं ऐतिहासिक सफलता मिली है, उसके लिए मैं आप सभी को महासभा की संपूर्ण कार्यकारिणी की ओर से बारंबार हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देते हुए सादर कोटि से आभार प्रकट करता हूँ। मैं आपको प्रधान जी की ओर से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि महासभा समाज कल्याण के लिए अनवरत प्रयास करती रहेगी और समाज को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बस आवश्यकता है तो केवल आपके साथ की, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमें नई ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ
हमारा मनोबल, साहस और आत्मविश्वास बढ़ाएगी। साथ ही हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी सामाजिक एकता के लिए जब भी आपकी आवश्यकता होगी, आप इसी प्रकार अपनी एकता का परिचय देते हुए महासभा के प्रति अपना स्नेह, सहयोग और विश्वास बनाए रखेंगे। प्रदेश सभा हरियाणा के तत्वाधान एवं सोनीपत के समाज बंधु, विशेष रूप से प्रदेश अध्यक्ष श्री खुशीराम जी, प्रदेश प्रभारी श्री भूर कुमार जी, श्री रमेश जी जांगड़ा, श्री राज सिंह जी जांगड़ा, अध्यक्ष विश्वकर्मा मंदिर सोनीपत, जिला सभा सोनीपत के अथक प्रयासों से आज महासभा की त्रैमासिक बैठक को भव्यता प्रदान करते हुए आगंतुक समाज बंधुओं की ठहरने एवं भोजन प्रसादी के बहुत सुंदर एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए आपका महासभा दिल्ली की ओर से कोटि कोटि आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही मैं सदन में विराजमान सभी भक्त समाज बंधुओं को धनतेरस और दीपोत्सव त्योहार की दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं और बधाइयां देते हुए भगवान श्री विश्वकर्मा जी से अपना संपूर्ण समाज के सामाजिक उत्थान और विकास तथा उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महामंत्री जी। हमारे बीच में चरखी दादरी से मास्टर योगेश जांगड़ा जी, हमारे प्रधान महासभा, श्री प्रेम कुमार जांगड़ा जी, राष्ट्रीय प्रधान, श्री शेर सिंह जांगड़ा, पूर्व प्रधान दादरी, श्री रवि प्रकाश जी जांगड़ा, प्रधान, श्री सज्जन सिंह जी, राष्ट्रीय प्रधान, श्री सूबेदार दयाराम जी, चरखी दादरी से आप सभी का मंच से स्वागत किया जाता है। सीकर से बहुत संख्या में हमारे पास बंधु आए हैं। श्री राधेश्याम जी जांगीर रेनवाल प्लेटिनम सदस्य हैं हमारे, श्री सीताराम जांगीर उप प्रधान, श्री राधेश्याम जी मांडन वरिष्ठ मंत्री, श्री बाबूलाल पालड़ी संरक्षक, श्री बाबूलाल जी गुमानपुरा संरक्षक, श्री गंगाधर गढ़िया संरक्षक, श्री हरिराम जी सनवाली संरक्षक, श्री विश्वनाथ जी पनवाड़ा संरक्षक, श्री रामचंद्र बाबा जी लालजी संरक्षक, प्रहलाद जी दुदौर प्रसाद मंत्री, श्री रामेश्वर जी रेनवाल, श्री सुरेश जी कुजी, श्री रामचंद्र जी चोमू, श्री कजोर जी चोमू, श्री जगदीश जी, श्री कैलाश जी नरसिंहपुरा, श्री बोधुराम जी, श्री पंचलाल जी गोविंदपुरा, श्री शंकरलाल जी CIC, श्री जगदीश जी सरगो, श्री सावरमल जी लदोया, आप सभी का भी स्वागत है। इसी कड़ी में मैं हमारे युवा अध्यक्ष, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष श्री राहुल जी को आमंत्रित करता हूं कि आप दो शब्द आप सदन में रखें। श्री राहुल जी राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष, इनके ऊपर हमारे भविष्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। राहुल जी। बहुत धन्यवाद आदरणीय वत्स साहब। आज सोनीपत की धन्य धरा पर आयोजित अखिल भारतीय जागीर ब्राह्मण महासभा दिल्ली की 6ठी त्रैमासिक मीटिंग में मंच पर विराजमान अखिल भारतीय जागीर ब्राह्मण महासभा दिल्ली के राष्ट्रीय प्रधान आदरणीय रामपाल जी जांगीर साहब, जांगीर समाज रत्न आदरणीय मोहनलाल जी दायवा साहब, महासभा के पूर्व प्रधान आदरणीय रविशंकर जी जांगीर साहब, सम्मानित मंच एवं समस्त प्रदर्शन से पधारे हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं महासभा के पदाधिकारीगण एवं सम्मानित समाज बंधुओं, माताओं, मेरे युवा साथियों, आप सबको मेरा आदर अभिनंदन। आज इस महासभा की त्रैमासिक मीटिंग में सर्वप्रथम इस सोनीपत के समाज बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आज इस त्रैमासिक मीटिंग में सुंदर आयोजन किया और हम सबका इतना स्वागत सम्मान किया, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। समाज बंधुओं, 14 अप्रैल 2022 को आदरणीय रामपाल जी ने मुझे युवा प्रकोष्ठ जिला राष्ट्रीय प्रधान का पद मनोनीत किया और मुझे प्रदेश अध्यक्षों से कोऑर्डिनेशन का काम दिया और मैं हमारे समाज के जितने भी युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे मेरा कोऑर्डिनेशन का काम रहता है और मैं उनसे प्रगति रिपोर्ट लेके अपने अपने क्षेत्र के अंदर वो क्या कार्य क्षेत्र कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट चलती रहती है। अभी मैंने
जो नए प्रदेशों के युवा प्रदेश बने उनको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसके अंदर तेलंगाना से रमेश जी को किया है, कर्नाटक से आदरणीय राजेंद्र जी को किया है, गोवा से गौरव जी को किया है। आज हमारे 11 प्रदेशों में युवा प्रदेश अध्यक्ष कार्यरत हैं, जो प्रदेश अध्यक्षों की सहमति से समाज विकास के अंदर अपना कार्य युवा प्रदेश अध्यक्ष से कोऑर्डिनेशन से जो भी उनको कार्य दिया जाता है उसके अंदर कंधे से कंधा मिला के समाज के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। समाज बंधुओं, जैसा कि हम जानते हैं कि समाज में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। युवाओं के ऊपर अधिक जिम्मेदारी होती है, जिसमें हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जिससे समाज को विकास में हम लोग आगे बढ़ सके। आदरणीय प्रधान जी ने युवा प्रकोष्ठ और महिला प्रकोष्ठ को आगे लेके दोनों को आगे किया है, जिससे कि समाज में महिला प्रकोष्ठ का भी प्रतिनिधित्व बढ़े और युवाओं का भी बढ़े। अभी पिछले दिनों 3 सितंबर 2023 को जयपुर में विशाल विश्वकर्मा महाकुंभ का आयोजन प्रदेश सभा राजस्थान के सानिध्य में हुआ। आप सभी साक्षी हैं, उसमें लाखों की तादाद में समाज बंधु आए और उसको एक सफल आयाम दिया, जो एक ऐतिहासिक कार्य था, जो समाज का एक मील का पत्थर साबित हुआ है, जिसमें समाज के युवाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही। और हमें जैसा आदरणीय बड़े भाई संजय जी हर्षवाल के सानिध्य में हमने भरपूर प्रयास किया और भाई साहब के सानिध्य में ऐसा प्रयास किया है कि आने वाले सभी को हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं हो, और हमने भाई साहब के सानिध्य में वहाँ पे अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ा और उसका यही प्रयास था कि वो कार्यक्रम एक ऐतिहासिक रूप से सक्षम हुआ और जिसमें आप सभी बता रहे, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी रहूंगा। और आप सबने यहाँ बुलाया, एक बेसिक मीटिंग में मुझे मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय विश्वकर्मा। धन्यवाद राहुल जी, बहुत ही कम शब्दों में आपने जो है काम किया और ये हमारे लिए एक प्रेरणा है कि आप युवा होके इतने कम शब्दों में काम चला लिया, नहीं तो युवा तो छोड़ते नहीं है मंच को। हमारे बीच में बहुत सारे महानुभाव ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी बसें भर के लेके आए हैं, उनका ग्रुप पूरा आया है, पूरी रात ट्रेन में सफ़र करके यहाँ पे आए हैं और हम चाहते हैं सबका एक एक व्यक्ति का हम स्वागत करें, लेकिन हमें समय की बाध्यता है, जिसके कारण हमें सब ये बड़ा सीमित अवस्था में ये सब काम करना पड़ता है। पानीपत समाज से हमारे सतपाल जी जांगड़ा, पूर्व संगठन मंत्री श्री कृष्णलाल जी जांगड़ा, उप प्रधान श्री धर्मपाल जी जांगड़ा, श्री राजेश जांगड़ा, श्री सुभाष जांगड़ा, श्री सुरेश जांगड़ा, श्री जगत जांगड़ा, श्री पालेराम जांगड़ा, श्री राजेश जांगड़ा जी डीलर, श्री ओम प्रकाश जांगड़ा, महासभा के मंच से आप सभी का स्वागत किया जाता है। परमानंद जांगड़ी नोएडा से हमारे यहाँ पे आए हैं, राष्ट्रीय सहारा पार्टी से हैं। श्री सुरेंद्र जांगड़ा उप प्रधान महासभा, श्री वेद गौतम जी गुड़गांव से उप प्रधान हैं, श्री मदन लाल जी उप प्रधान महासभा, श्री लक्ष्मी नारायण जी उद्योगपति मानेसर, श्री महेंद्र जी धारुएड़ा रेवाड़ी, श्री गिरधारी लाल जी महेश्वरी धारुएड़ा, श्री जगन्नाथ जी बावल, आप सभी का भी स्वागत किया जाता मंच से। हमारे बीच में महेंद्रगढ़ से, लालमोहन से बहुत सारे हमारे सम्माननीय अतिथि यहाँ पे आए हैं। श्री कृष्ण अवतार जी संरक्षण महासभा, श्री वीरेंद्र सिंह जी जांगड़ शिक्षाविद, श्री मामचंद जी सरपंच, श्री सत्यनारायण जी बाबू जी, श्री पंचम जी पूर्व जिलाध्यक्ष, श्री सुरेश जी, श्री वेद प्रकाश जी माइनिंग ऑफिसर, श्री भाविक सिंह जी जिला महासचिव, श्री हरिओम जी, श्री बाबूलाल जी, श्री राधेश्याम जी, श्री मुकेश जी, श्री सुंदरलाल जी, श्री बसंत ठेकेदार जी, श्री सीताराम जी, आप सभी का भी मंच से स्वागत किया जाता है। श्री राष्ट्रीय उप प्रधान श्री सुल्तान आर्य जी, आपका भी स्वागत किया जाता है। आपको जैसे समय होगा आपको समय भी दिया जाएगा बोलने का। श्री पृथ्वीराज जी जिला प्रधान भी हमारे बीच में है सिरसा से, हम उनका भी स्वागत करते हैं। महासभा के कार्यकारिणी की इसी
कड़ी में मैं सादर आमंत्रित करता हूँ हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविशंकर जी। जाने कि आप आदरणीय नेता अपने आशीर्वचन से प्रदान करें। धन्यवाद। बोल विश्वकर्मा भगवान की, बोल अखिलाल ऋषि की। अखिल भारतीय ज्ञानिक ब्राह्मण महासभा की छठी मीटिंग में पर बैठे अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय प्रधान रामपाल जी, मंच पर विराजे सभी सम्मानित मंच, सारे प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, मातृशक्ति, सभी को नमन करते हुए और इस सभा को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। पहले तो मैं आपके कहते संजय जी अर्थवाल साहब, जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी 30 सितंबर को जो महासभा ने और आदेश दिए संजय जी को, और संजय जी ने और सारे प्रदेश अध्यक्षों ने और सबने मिलकर जो ये कार्य किया और जो समाज को संगठित करके एक पहचान बनाई राजस्थान की, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। संजय जी एक दफे आप ऊपर आ जाएं। ये राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं और महासभा ने इनको आदेश दिया था कि समाज को संगठित करके संजय जी आपको दिखाना है, और वाकई ही तारीफ के काबिल काम किया है कि संजय जी ने सभी को साथ लेते हुए और ऐसा कार्य किया जिसमें समाज 1 लाख आदमी इकट्ठे होकर आज तक की सबसे बड़ी सभा वहां पर हुई, सुख शांति से, कोई लगी नहीं किसी के कोई आपराधिक नहीं हुआ, और सुख शांति से आए और सुख शांति से सभी लोग अपने अपने खाना खाकर और शानदार ग्रामीण समाज का एक जयपुर जिले के अंदर जो अपनी अच्छी कौमें, ब्राह्मण, जाट, सभी समुदायों से एक अच्छा प्रदर्शन अपने समाज ने दिखाया, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को और पूर्व मुख्यमंत्री जी को, इनका सबको ये चीज दिखी कि ये जागीर समाज इतना कहां से इकट्ठा हो गया। संगठन के अंदर शक्ति है और समाज में ऐसी लहर चली कि सबके मन में ये था कि मेरा समाज मेरे को हाजिरी लगानी है, और वाकई में ही सबने दूर दूर से आकर पूरा पश्चिमी राजस्थान और पूरा राजस्थान कवर होकर और सबने अपनी अपनी हाजिरी लगाई। मैं पहले तो सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और संजय जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और प्रधान जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने इस कार्यक्रम को रखाया। धन्यवाद देना चाहूँगा आज की ये मीटिंग का आयोजन जो आप सोनीपत वाले मिलकर हमारे फूल कुमार जी परवारी साहब और प्रदेश अध्यक्ष साहब और जमेर जी और सभी सोनीपत के सामान्य और सभी मातृशक्ति, सभी जिला प्रधान, जो आप लोगों ने ये मीटिंग का आयोजन आप लोगों ने रखाया, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने किया। ऐसे कार्यक्रम सभी जगह होते हैं, बाकी जो ये कार्यक्रम हुआ है बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से और
जो आपने सबको रुकाया, सबको रात को भोजन करवाया, और ये आपकी एकता को देखते हुए आपका जो प्रोग्राम, आपको धन्यवाद देने की कहूँगा कि महासभा की ओर से आपको पूर्ण रूप से धन्यवाद। जय श्री विश्वकर्मा, जय श्री विश्वकर्मा। धन्यवाद पूर्व अध्यक्ष रविशंकर साहब। बहुत ही कम शब्दों में बोलते हैं लेकिन गुण बोलते हैं। इनका भाषण लंबा नहीं होता लेकिन जो बात बोलते हैं ठीक बोलते हैं। धन्यवाद साहब। हमारे बीच में भूतपूर्व महिला प्रधान सनीलता जी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे पास बीच में उत्तर प्रदेश से बहुत सारे हमारे महानुभाव आए हैं। श्री रविंद्र जी प्रधान, श्रीपाल शर्मा जी, श्री रामदेव जांगीर जी, एडवोकेट रामकुमार जांगीर जी, जोगिंदर कुमार जांगीर जी, सत्यप्रकाश जांगीर जी, अनिल कुमार शर्मा जी, मुकेश जांगीर जी, सुभाष जांगीर जी, नरेंद्र सुराना कोषाध्यक्ष जी, जसपाल एस जांगीर प्रदेश महामंत्री, दीपक कुमार जांगीर जी, आप सभी का मंच से स्वागत किया जाता है। हमारे बीच में श्री विजय कुमार शर्मा, श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा उत्तम नगर से आए हैं और पूरी बस भर के इस मीटिंग के लिए लेके आए हैं। महासभा मंच से आपका भी स्वागत किया जाता है।